हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है दोस्तों 23 जनवरी 2022। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटिफिकेशन चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेट में दोस्तों सबसे पहले है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आपका 23 जनवरी 2022 इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। और इसका जो पेमेंट डेट है दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पेमेंट होगा। ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है 25 जनवरी 2022 और ऑफलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है 27 जनवरी 2022। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाती है तो आपको एक करेक्शन करने का मौका मिलेगा, जिसका डेट है 28 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि जो ये करेक्शन करना होगा उसमें आपको पेमेंट भी करना होगा। करेक्शन फ्री नहीं है, करेक्शन के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है दोस्तों वो अप्रैल 2022 तक, अप्रैल 2022 में है इसका टायर 1 का। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 36 पोस्ट निकले हैं जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी क्लास के हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और भी बहुत सारे पोस्ट हैं दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आपको कैंडिडेट कॉर्नर में ही दिखेगा दोस्तों। आप अपने वेबसाइट एसएससी वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर के टेंटेटिव वैकेंसीज इन पोस्ट के बारे में देख सकते हैं दोस्तों। अगर एज लिमिट की बात करें हम तो एज लिमिट में दोस्तों जो ग्रुप बी के लगभग सारे पोस्ट के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु के कैंडिडेट इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और ग्रुप सी के जो हैं वो 18 से 27 वर्ष के आयु तक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका एज 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 18 से 27 के बीच में हैं तो आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अभी। और एज लिमिट में आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी मिलेगी दोस्तों एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू। आप ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको एज रिलैक्सेशन का एक सर्टेन लिमिट दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें। अगर हम बात करें इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 23 जनवरी 2022, अगर आप ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका सीए की भी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। और अगर आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए डाल रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए दोस्तों। और अगर आप नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए आप डाल रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको डिग्री इन लॉ भी होना पड़ेगा। अगर आप रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स में अगर डाल रहे हैं तो इस बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। और डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए। अगर और दूसरी पोस्ट के बारे में हम देखेंगे दोस्तों तो जो सबके लिए है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ये ध्यान देने की बात है कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड ही है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसीजर क्या क्या हुआ है, क्या क्या है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको सबको दिक्कत होती है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करने में, तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारा एक वीडियो है हाउ टू एडिट फोटो एंड साइन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे फ़ोटो सही से अपलोड नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 23 जनवरी 2022 है। तो दोस्तों एसएससी भी यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि आप फॉर्म जो है वो पहले भर लीजिए, क्योंकि अगर लास्ट डेट पे भरते हैं तो वेबसाइट हैवी लोड हो जाता है और उस वक्त वेबसाइट सही से काम नहीं करता है। इसलिए दोस्तों आपको मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ही फॉर्म भर लीजिए और पेमेंट भी पहले कर लीजिए, क्योंकि बाद में एसएससी की वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो जाती है। तो फॉर्म अभी भर लीजिए दोस्तों। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ है सारे कैंडिडेट्स के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। लेकिन अगर वोमेन और एससी एसटी की बात करें और पीडब्ल्यूबीडी का अगर बात करें दोस्तों तो उनके लिए ये फ़ी नहीं है, उनको पेमेंट नहीं करना होगा। तो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स ही करेंगे। पेमेंट का मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप चालान से भी कर सकते हैं, एसबीआई का चालान से।
जो पेमेंट का लास्ट डेट है दोस्तों वो 25 जनवरी 2022 है ऑनलाइन पेमेंट करने का, और ऑफलाइन पेमेंट करने का दोस्तों 27 जनवरी 2022 है। उसके बाद दोस्तों विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 28 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक हो खुलेगा दोस्तों। ये 5 दिन के लिए आपको इनेबल किया जाएगा। आप पहली बार 200 रुपये दे करके आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप दूसरी बार करना चाहेंगे तो उस वक्त आपको 500 रुपये की चार्ज देनी पड़ेगी दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उसी वक्त आप सही से भरें, डिटेल सारा सही से फिलअप करें, कोई गलती ना हो। अगर गलती हो भी जाए तो आप यहाँ पे 200 रुपये दे करके आप चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो हर एक स्टेट में दोस्तों उसका एक पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ है। जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आगरा और दिया हुआ, और बहुत सारा जगह दिया हुआ है दोस्तों। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरते वक्त एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो दोस्तों की रिक्वेस्ट फॉर चेंज जो है, सेंटर विल नॉट बी कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आप बाद में रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं सेंटर चेंज करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, तो एग्जाम जो वो 4 टायर में कंडक्ट किया जाएगा। टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 और टायर 2 जो है दोस्तों वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। टायर 3 पेन एंड पेपर मोड होगा। टायर 4 में आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल लेवल टेस्ट आपको किया जाएगा दोस्तों। हम एग्जाम टायर की बात करें तो टायर 1 में आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा, 1 घंटे की समय दी जाएगी दोस्तों, और उसमें रीजनिंग, जीके, एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछा जाएगा दोस्तों। अगर टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, दूसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा होगा स्टैटिस्टिक्स, और चौथा होगा दोस्तों जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। दोस्तों जो पेपर्स होंगे वो 100 क्वेश्चंस का होगा और 200 मार्क्स का होगा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो होगा दोस्तों वो 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का होगा दोस्तों। तो टाइम जो है आपका 2 आवर फॉर हर एक पेपर के लिए दिया जाएगा दोस्तों, और 2 आवर एंड 40 मिनट्स कुछ स्पेसिफाइड कैंडिडेट्स के लिए दिया जाएगा दोस्तों जो पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं। और टायर 3 में देखें तो दोस्तों, तो टायर 3 जो है पेन एंड पेपर मोड में होगा, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में, जिसमें आपको ऐसे और लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाएगा दोस्तों। ये 100 मार्क्स के होंगे और 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। और टायर 4 में स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। और आप अगर सिलेबस पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन, बी नोटिफाइड योरसेल्फ।